जैसे चमकने वाले बाबू को शून्य से लाल करके ये सूर्य को सड़ाकर पूरी तरह से रख दिया है। शराब कर जाऊं वीडियो खराब रम बियर विस्की ब्रांडी देसी अंग्रेजी सब मेरे रूप है। पहले मनुष्य मुझे पीता है फिर मैं मनुष्य को पीता हूँ। मेरे नशे में गाड़ी चलाने वाले को मैं जमीन का रास्ता बता देता हूँ। जाता हूँ, मैंने देखा है वो चीज नहीं मिली तो अपनी माँ को मार दिया। वो क्या चीज है? छोटे छोटे बच्चे 12 साल 13 साल 14 साल मैं आपको अपना बताऊंगा आज। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये चीजें सुनोगे तो आपको समझ आएगा। कोई जानता है? इसमें नहीं दिखाया वो भी नशा है। क्या नशा? क्या चीज का नशा? और ये तो चीजें बताएं, और क्या है? आपके पॉकेट में होगा, अभी सभी के होगा। हाँ, मोबाइल। समझ आ रहा है मेरी बात? मोबाइल सबसे खतरनाक नशा, अभी बहुत खतरनाक। उसके बिना बच्चे, मैंने बताया ना आपको, अपनी माँ को मार दिया, छुरी मार दिया, अगर मोबाइल व स्मार्टफोन नहीं मिला। तो ये सारी चीजें हमारे घर में घुस के हमको तबाह कर रही हैं। ये ना, मोबाइल खराब नहीं है लेकिन उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है ना। इंसान झूठ पे झूठ बोलते जाता है और उसके बिना नहीं रह सकता ना। पहले थोड़ा सा वो जुआ खेलना स्टार्ट किया, क्योंकि बच्चों को देख रहा है बाहर में, तो उसको लगता था ये दुनिया भी है ना, क्या होता है, बच्चे देख रहे हैं बाहर में क्या हो रहा है। कोई माँ बाप सिखाता नहीं है ये चीजें, तो उसका कंट्रोल छूट गया और वो सुबह से ही पीने लगा, है ना। पहले जुआ किया, फिर वो दारू पीने लगा, फिर ऐसे ऐसे करके, है ना। अभी देखेंगे उसके जीवन में क्या क्या चीजें हुई है। बात नहीं करो। सारी हदें पार करी हुई एडिक्शन ने। घर में चोरी, बाहर चोरी, छीना झपटी, संगत जो एक सोशल स्टेटस था वो बिल्कुल सड़क छापों के साथ हो गया था। झुग्गियों में बैठना, वहां पर बैठ के पीना, क्योंकि उस टाइम सिर्फ ऑब्सेशन पीने का होता था। शराब के लिए माँ की चोरी उतरवाई थी। जब स्नैप पीनी चालू करी तो शराब ऑटोमेटिकली बंद हो गई, क्योंकि शराब में मजा आना बंद हो गया और स्नैप में मजा आना लगा। फिर फर्स्ट टाइम जब मेरे को नहीं मिली तब मुझे पता लगा कि इसके विड्रॉल्स बॉडी के अंदर कितने तगड़े थे, लेकिन उसका कंपल्शन इतना तगड़ा था कि मैं बिल्कुल पागलों की तरह ढूंढता फिर रहा था कहां मिले। विड्रॉल सिम्टम, विड्रॉल का मतलब क्या होता है? हाँ, ध्यान से सुनना। अभी जब वो चीज हमको नहीं मिलती तो उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते। समझ आ रहा है? क्योंकि शरीर में इतनी तकलीफ होती है ना। आप लोग सोच रहे होंगे कोई नशा करता है वो जानबूझ के कर रहा है, जानबूझ के नहीं कर रहा। ध्यान से सुनना, कोई भी इंसान चीजें जब अंदर में नहीं जाती है ना, वो आदत हो जाती है और शरीर हमारा बिगड़ जाता है, तो वो चीज जब नहीं मिलती उसके लिए कोई किसी को मार भी सकता है। के अंदर जाता हूं, मैंने देखा है 14 साल 15 साल 18 साल के बच्चे किसको मर्डर कर दिया, अपने पिता को मार दिया। किसके लिए? पैसे के लिए, ड्रग्स चाहिए थे। समझ आ रहा है? ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। और इसका क्या होता है, धीरे 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 नशा जो है वो बढ़ता है। आप जो खाना खा रहे हो वो देखना, वो ज्यादा बढ़ता नहीं है, लेकिन नशे की चीजें ऐसी होती हैं, पहले हम गुटखा के शुरू करते हैं और धीरे 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 कुछ साल में शराब हुआ, फिर ड्रग्स हुआ, फिर और खतरनाक चीजें। तो ये बढ़ता है। ये कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं गुटखा खा रहा हूं तो गुटखा ही खाऊंगा, लेकिन क्या होता है उसमें जो मजा मिलता है वो कुछ दिन के बाद मजा नहीं मिलता। तो इसीलिए जो नशा करता है उसको और पावरफुल चीजें चाहिए होती है। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि हमारे बच्चे समझेंगे इसको, इनको बचाना है ना। कोई बताता ही नहीं है ये चीजें।
ये सबसे खतरनाक महामारी है जो अभी है ना, इसके ऊपर कोई है ना बात ही नहीं करता है, और बात नहीं करने से ही बच्चे फंस रहे हैं इसमें, क्योंकि जानते ही नहीं है, माता पिता भी नहीं जानते, उनके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं पढ़ रहे हैं, अच्छे नंबर आ रहे हैं। हम जहां से आए हैं, कोयल नगर में पास में है NIT, वहां पर अच्छे अच्छे घर की लड़कियां ड्रग्स ले रही हैं। समझ आ रहा है मेरी बात? ऐसा नहीं है, इसीलिए कह रहा हूं सबको ये जानकारी होना चाहिए कि लड़कियां क्या होगा, लेते क्यों है, वो सब बताऊंगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। अभी 5 ग्राम भी, तो मेरे को 86 में 1500-2000 रुपए रोज चाहिए। मेरी मदर मेरे से बहुत ज्यादा इमोशनल थी उस टाइम पे। मुझे आज याद है कि 30-35 हजार रुपए इधर उधर से करके मेरे को दे दिया। मेरे को वो भी कम पड़ते थे। मेरे फादर बाहर थे और उन्होंने मेरी मदर को तंगी कर दी जब उनको ये पता लगा। माँ जो होती है वो बच्चे का दर्द देख नहीं पाती, इसीलिए उसको और पैसा देती है। हाँ, वो बता रहा है 1986 में उसको रोज चाहिए था 1000-1500। तो अभी सोचो, अगर कोई ड्रग्स ले रहा है तो उसको बहुत पैसा इसमें जाता है। समझ आ रहा है? तो उसके लिए मतलब वो कुछ भी देने को करने को तैयार हो जाता है। बच्चे लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मुंह खोलना है ना, जो गुटखा खैनी खाता है मुंह खोल के देखना जरा, पूरा मुंह खुलना चाहिए, 4 उंगली अंदर जाना चाहिए। ये फ्री का टेस्ट है, सब कोई कर सकता है जो भी गुटखा खैनी खाता है, ठीक है। अगर नहीं जा रहा, तकलीफ शुरू हो गई है, और दूसरा आपको खाने में तकलीफ होगा, अंदर में जलेगा, है ना, यहाँ मुंह में जलन होगी, टेस्ट नहीं आएगा, तो ये फ्री का टेस्ट है, कोई भी कर सकता है। और जब ये शुरू हो जाएगा, अगर नहीं छोड़ोगे तो फिर एक दिन, ये आज लिख लेना, अगर गुटखा खैनी गुड़ाकू करते हो तो पक्की बात है, आज नहीं है कल आपको ये बीमारी होगा, और उस समय कोई भी आपको मदद नहीं करेगा, ठीक है। जब कैंसर होता है उसका इलाज नहीं है, अगर ये शुरू में पता चल जाए तो इसका इलाज है, लेकिन उस समय आप पता ही नहीं चलता है, और जब ये बीमारी शुरू हो जाती है आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपका पैसा भी जाएगा, आपका शरीर भी खराब होगा, आपको घर वाले छोड़ देंगे। मैं बता रहा हूं, इतनी खतरनाक ये बीमारी है। अगर आपको देखना, हमारा हॉस्पिटल में आके देख लेना। अभी देखते हैं हम, एक छोटी सी बच्ची ने शुरू किया ये गुटखा खाने, और उसकी शादी हो गई, उसके बाद वो उसको क्या हुआ, है ना, ये जानना चाहिए सबको। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, 2 प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। तंबाकू ने मेरी जिंदगी नष्ट कर दी। खैनी, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला आपका जीवन उजाड़ देते हैं। जो ऐसे काम करता है, सांस लेना छोड़ना। अगर मैं सिगरेट पी रहा हूं, बाहर से तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा हूं, चमक रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर में क्या हो रहा है वो आपको दिखाना है, ठीक है। ये सब बच्चे लोग ध्यान से देखना, बच्चे लोग, ठीक है। अगर घर में पापा मम्मी कोई भी पी रहा है, ये होने वाला है उनके साथ। क्या होने वाला है देखो। मैंने इसीलिए कहा ये कोई फिल्म, कोई मजेदार चीजें नहीं, लेकिन ये सच्चाई बातें हमको कोई बताता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी नहीं बताते। आप बीमार पड़ोगे तभी डॉक्टर का धंधा चलेगा, लेकिन आज जो मैं बातें बता रहा हूं आप बीमार ना पड़ो। ये सिगरेट का धुआं छोड़ा गया मशीन के द्वारा फेफड़े के अंदर में, 60 सिगरेट, क्या हुआ उसका वो दिखाने के लिए आपके सामने में ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, वो दिखाया जा रहा है। ये जो हमारी सांस की नली है, जो फेफड़ा अच्छा है उसका दिखाया। अभी
जिसके अंदर सिगरेट का धुआं छोड़ा गया उसमें क्या हुआ वो देखेंगे। उसको काटा जा रहा है। ये हमारा फेफड़ा है, फुसफुस। आपने देखा होगा कोरोना में लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसका जो सिगरेट पीते हैं। ये देखो काला काला जो दिख रहा है, ये जिससे रोड बनती है बच्चे लोग। हाँ, रोड किससे बनती है? वो अलकतरा होता है ना, पिचू। जब हम सिगरेट पीते हैं तो हमारे अंदर में जाके ये काला काला वो पिचू जम जाता है और इसी से कैंसर होता है ना। हम खाने में ये चीजें नहीं खाते, लेकिन जब सिगरेट पी रहे हैं तो ये चीजें हमारे अंदर जाके फेफड़े में जम जाती है, इसीलिए हम सांस नहीं ले पाते। इससे भारत के अंदर में 20 लाख लोग हर साल मर जाते हैं। हाँ, समझ आ रहा मेरी बात? इनके लिए वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, कैसे हटाओगे, है ना? तो आप बहुत शक्तिशाली हो। ठीक है, पक्का शक्तिशाली हो कि नहीं? मैं आपकी शक्ति अभी जागृत करता हूं। सभी हाथ आगे करो, इधर मेरा हाथ रखो इधर। मैं कुछ बोलूंगा, आपको बोलना। सब आओ, आओ, आओ। ठीक है, हम सब किसके बच्चे हैं? माँ बाप के या भगवान के? भगवान के। भगवान शक्तिशाली है ना, तो हम क्या हैं? हम इंसान नहीं हैं, हम भगवान के बच्चे बहुत शक्तिशाली हैं। ठीक है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी महसूस करो भगवान आपके साथ में। हाँ, मैं जो बोलूंगा वो सब बोलना। ठीक है, हम भगवान को अपने साथ समझकर बोलो, शक्तिशाली बनके आज ये दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि इस टोली में, बस्ती में किसी को भी नशा नहीं करने देंगे, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। हमारी विजय निश्चित है। भगवान की सारी शक्तियां हमारे साथ है। ओके, थैंक यू। आपने गाड़ी खराब हो जाए, ठीक है। अच्छा, वो गाड़ी कितने का आता है? कितने का आता है गाड़ी? 60, 65, 80, 1 लाख, 1.5 लाख। भगवान ने ये जो गाड़ी दिया ये कितने का है? 140 करोड़ का। कोई पैसा लिया आपसे? नहीं लिया। देखो कितने अच्छे हैं, हाँ, बच्चे हैं। तो जब उसने पैसा नहीं लिया, फ्री में मिला है। पेट्रोल, जो मोटरसाइकिल है उसके अंदर पेट्रोल की जगह केरोसिन नहीं डालते, वो 1-1.5 लाख की आपने खरीदी है। लेकिन जो फ्री में मिली है 140 करोड़ की, इसके अंदर क्या डालना है? डालना है, डालना है, गुड़ाकू करना है, गुटखा करना है, खाना है, सिगरेट पीना है, दारू पीना है। अरे देखो कितने अच्छे समझदार हैं। वो अभी नहीं कर रहा, नहीं करेगा, ये नहीं लेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। जो बच्चे होते हैं ना, अगर उनको जो चीज सिखा दोगे वो कभी नहीं, हाँ, वो ही काम करेंगे। समझ आ रहा है? हाँ, मैं और अभी दिखाऊंगा बच्चे लोग को। यही बच्चे अपने घर को ठीक कर सकते हैं, है ना। आप सोचते हैं ये बच्चे क्या करेंगे, मैं अभी बताऊंगा कैसे ठीक करेंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे अपने मम्मी पापा को छुड़ाना है। अच्छा, ठीक है, तो आप कैसे छोड़ोगे? आपको पता चल गया ये क्या है? जहर है। मैं आपको बोलूं, ए बच्चा लोग ध्यान से सुनना, मैं आपको बोलूं, मैं कोयल नगर से आपके लिए बहुत अच्छा जहर लेके आया हूं। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सेंटेड वाला, आपको फ्री में दूंगा। कौन कौन लेगा? कोई नहीं ले। मेरे को डंडा मार के भगाएगा यहां से, है ना।
है ना? हाँ, मरना थोड़ा कोई चाहता है, लेकिन आप क्यों ले रहे हो आपको पता नहीं था, लेकिन आज तो पता चल गया ना। क्यों भाई साहब? हैं? अच्छा, अब इसको छोड़ना कैसे? बहुत आसान तरीका। कल सुबह जब आप उठोगे, आंख खुलेगी, हाँ, उठते ही जिसने ये हमको शरीर दिया, किसने दिया? मां, भगवान। उस भगवान को दिल से धन्यवाद देना, जिसने कोई पैसा नहीं लिया आपसे, है ना? आप पूजा करते होगे, मंदिर जाते होगे रोज, लेकिन सबसे बड़ी पूजा यही है, उठते ही उस भगवान को धन्यवाद देना जिसने ये इतना सुंदर शरीर दिया आपको, जिसके कारण आप देख सक रहे हो, मुझे सुन पा रहे हो, खा पा रहे हो, है ना? सब कुछ कर रहे हो ना, मजा ले रहे हो ना? ये शरीर ठीक है तभी मजा ले रहे हो। तो उसको उठते ही धन्यवाद करना और उसको बोलना, आपने जो मुझे इतना सुंदर शरीर दिया 140 करोड़ का, मुझे कल मालूम पड़ा कि ये जो मैं गुटखा खा रहा हूं, खैनी खा रहा हूं, हाँ, शराब पी रहा हूं, ये क्या है? ये क्या है? हैं? हाँ, मीठा जहर है। ये आके हमको डॉक्टर ने बताया। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपने जो मुझे ये शरीर दिया, इसके अंदर आज के दिन ये दारू, ये गुटखा, ये खैनी नहीं डालूंगा। समझ आ रहा है? हाँ? हमारे घर में कोई ये चीजें लेता है, दारू लेता है या गुटखा लेता है, वो तो इधर आया नहीं, सब तो आए नहीं इधर पे। उनको कैसे छुड़ाना है? उनको कैसे छुड़ाना है आपके मन में आ रहा होगा, ठीक है? जो लेते हैं उनको कैसे छुड़ाना है? अब आसान तरीका बताता हूं आपको उनको छुड़ाने का। एक बच्चा है, वो आपके घर में चला गया और जाके, ए बच्चा लो, ए बच्चा लो, 2 मिनट चुप करो, फिर खत्म करेंगे। एक बच्चा आपके घर में रसोई में जाके उसने एक चाकू उठा दिया, और चाकू बहुत तेज है, उसको मालूम नहीं। आप क्या करोगे? चाकू से खेलने दोगे या लोगे उससे? लेंगे। कैसे लेंगे? आप देखते हैं, कौन बताएगा? कैसे लेंगे उससे चाकू? कैसे? हाँ, कैसे लेंगे चाकू? कैसे लोगे? एक बच्चे ने पकड़ा हुआ है, हाँ, प्यार से क्या करोगे? वो आराम से देगा आपको चाकू। कैसे लोगे? अरे क्या बात है, जोर से ताली बजाओ इसके लिए। कितनी अच्छी, मैंने कहा ना, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं ये। तो चाकू कैसे लेना है? हाँ, तो दारू जो पी रहा है या ड्रग्स ले रहा है, उसने क्या पकड़ रखा है? क्या पकड़ रखा है? चाकू। वो छोटा बच्चा बन जाता है। समझ आ रहा है? उसको समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपको तो समझ आ रहा है वो क्या पकड़ा है। मैंने बताया नहीं, चॉकलेट देंगे तो वो छोड़ देगा। हाँ, देखो यहां पर बहुत लोग हैं, कोई आप में से बहुत अच्छा गाना गाता है, कोई बहुत अच्छा पेंटिंग करता है ना, आर्ट बनाता है, कोई बहुत अच्छा, हाँ, खाना बनाता है, कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, कोई बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है, कोई बहुत अच्छा गाड़ी बनाता है। ये जो गाड़ियां हैं, इसका वो बहुत अच्छा मिस्त्री है। तो ये अच्छी चीजें हैं या बुरी चीजें हैं? तो यही चॉकलेट है उसके। समझ आ रहा है अभी मेरी बात? अभी मैं समझाता हूं कैसे देना है चॉकलेट। जब कोई नशा करके आता है तो उसके अंदर क्या घुसा हुआ है? तो उस समय आप गुस्सा नहीं होना, क्योंकि आपको मालूम है इसके, क्योंकि भूत घुसा हुआ है। इस भूत को कैसे निकालेंगे? जब वो सुबह, है ना, सो के उठेगा तो उसको बोलना, आप तो बहुत अच्छा गाना गाते हो, आजकल गाना क्यों नहीं गाते हो? अगर गाना गाओगे तो क्या होगा? बहुत बड़े सिंगर बनोगे, हैं? आप तो बहुत अच्छा डांस करती हो, आप क्यों नहीं डांस करती हो? है ना? उसके अंदर अच्छाई आपको तो मालूम है ना। आप उसकी वाइफ हो या आप उसकी माँ हो, हैं? तो चॉकलेट किसको देना है? उसको देना है। उसका भूत जो है निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? अगर मैं इसको, एक बच्चा है, मैं इसको रोज पढ़ने के लिए बोलता हूँ, इसको अच्छा नहीं लगता, तो इसको अच्छा लगेगा या खराब लगेगा? खराब लगेगा ना। रोज माँ गाली दे रही है ना, पढ़ने के लिए बोलती है, खराब लगेगा। इसको खेलना अच्छा लगता है या डांस करना अच्छा लगता है,
तो अगर हम इसको रोज बोलेंगे कि तुम डांस करो, तुम बहुत अच्छी डांसर बनोगी, तो इसको मजा आएगा कि नहीं आएगा? और जब डांस करेगा तो उसका भी नशा चढ़ जाएगा, और वो नशा चढ़ जाएगा तो ये बुरा नशा क्या होगा? भाग जाएगा, हाँ, हट जाएगा। समझ आ रहा है? ओके।